भले ही आपकी इंटेंशन कितनी ही प्योर क्यों ना हो, कितनी ही साफ क्यों ना हो, कितना ही नेक क्यों ना हो, कितना ही चमचमाते हुए सोने की तरह क्यों ना हो, लेकिन अगर आप खुद को ही लोगों के सामने प्रोजेक्ट करते हैं मिट्टी की तरह, तो लोग तो आपको मिट्टी ही समझेंगे। आपके इंटेंशन से उनको क्या लेना देना। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम वो सारी गलतियों के ऊपर बातचीत करने जा रहे हैं जो हम करते हुए आ रहे थे, जिनकी वजह से हमारी इमेज डाउन हो रही थी, वैल्यू कम हो रही थी। हम जैसे ही रूम में एंटर करते हैं, लोग हमें अनदेखा सा कर देते हैं। समझाना चाहते हैं लेकिन लोग कुछ गलत ही समझ रहे हैं, लोग अनसुना सा कर रहे हैं, हमारी कदर ही नहीं कर रहे, वैल्यू कम करते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो ये वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर बने रहिएगा। अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं अवगत करवा दूं अपने आने वाले 2 कोर्सेस के बारे में। 26 जनवरी यानी कि आज ही के दिन शाम को 7 से 9 बजे 2 घंटे की एक वर्कशॉप में लेकर आ रही हूँ, जहाँ पर जीवन के 5 क्षेत्रों में से 4 क्षेत्रों की हम हीलिंग करने जा रहे हैं। वेल्थ, हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप हीलिंग वेबिनार। और 6 फेब से मैं लेकर आ रही हूँ 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन, जहाँ पर 3 हफ्ते की क्लासेस होने वाली है। एक्सेप्टेंस, हीलिंग एंड मैनिफेस्टेशन के ऊपर काम करने वाले हैं हम। तो इन दोनों क्लासेस की पूरी डिटेल्स को मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, चेक करें और अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। इंसान उस रोड पर निकलना चाहता है जहां पर कोई स्पीड ब्रेकर ना हो, जहां पर कोई टोल टैक्स लेने वाला ना हो, जहां पर कोई रोड़े ना हो, उसी पर जाना पसंद करता है। गाना गुनगुनाता हुआ निकल पड़ता है। लेकिन जीवन के सफर में ये कहानी थोड़ी सी अलग है। इस कहानी में थोड़ी सी ट्विस्ट है। अगर आप अपनी बाउंड्रीज नहीं बनाते हैं, स्पीड ब्रेकर्स नहीं बनाते हैं, टोल टैक्स लेने वाले नहीं बनाते हैं, तो कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा आएगा और रौंद कर चले जाएगा। यानी कि उसको खुला मैदान मिल जाता है और वो रौंद कर चला जाता है। तो कौन सी गलतियां हैं जो हम करते हुए आ रहे थे? हमको बाउंड्रीज लगानी है, कहाँ पर हमने नहीं लगाई थी आज तक। तो पहली गलती क्या करते थे कि हम अपने व्यक्तित्व के हर पहलू की नुमाइश करते थे। यानी कि अपने व्यक्तित्व के हर पहलू को लोगों को बताते फिरते रहते थे। कोई भी आया उसके सामने एकदम पायदान की तरह बिछ जाते थे, एकदम कालीन की तरह बिछ जाते थे। एक बात एग्जाम्पल से मैं समझाना चाहूंगी आप लोगों को। संडे मार्केट में एक सोनार ठेले पर 24 कैरेट गोल्ड बेच रहा है। 24 कैरेट ठेले के ऊपर। और वहीं पर एक और सोनार है जिसने बाउंड्री बनाई है, यानी कि बिल्डिंग खड़ा किया हुआ है, जिसमें बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से अपने जो प्रोडक्ट्स है उसको शो कर रहा है। गेट कीपर भी रखा हुआ है। वहाँ पर बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से एम्प्लॉयज़ है जो बहुत ही अच्छे तरीके से कपड़े पहन रखे हैं। वहाँ पे बिल भी मिलता है। तो एक बात बताइएगा, जो कितना ही 24 कैरेट गोल्ड वो सोनार क्यों ना बेच रहा हो, वहाँ पर कोई नहीं लेने जाएगा। वहाँ पर कोई नहीं लेने जाएगा। वहाँ पर लेने जाएगा क्योंकि उसके दिमाग में है कि सोनार कभी भी सोना ऐसे नुमाइश नहीं करता है। वो तो एकदम यानी कि 4 दीवारी के अंदर बड़े प्रोफेशनल तरीके से अपनी चीज़ों को दिखाता है, अपने जो भी प्रोडक्ट्स है उसको दिखाता है।
तो अगर आप अपने व्यक्तित्व की अपनी पूरी कहानी सबके सामने नुमाइश करते रहेंगे, जो भी आ रहा है उसके सामने बोलते रहेंगे, तो आप चीप ही कहलाएंगे, यानी कि उसकी तरह जो वो सोनार ठेले पर था। तो हमको चीप नहीं बनना है, हमको फ्रेंडली रहना है, वार्म भी रहना है, लेकिन इतना कैजुअल नहीं कि कोई भी आ रहा है और उसके सामने एकदम फैल जाते हैं, उसके सामने कालीन की तरह बिछ जाते हैं। थोड़ा सा सिक्रेटिव, बाउंड्रीज बनानी है। और इस एग्जाम्पल से एक और चीज़ क्या समझ में आ रहा है कि ठेले पर कोई भी आके खरीद सकता है, कोई भी आकर खरीद सकता है, लेकिन वहीं पर सोनार के पास जो चार दीवारी के अंदर बेच रहा है प्रोफेशनल तरीके से उसके ऊपर वो बैनर वगैरह सब कुछ लगा है, लाइटिंग वाइटिंग सब कुछ दिख रहा है, गेट कीपर भी बड़े अच्छे तरीके से ड्रेसअप करके मतलब गेट पर खड़ा है। तो वहाँ पर घुसने से पहले लोग सोचेंगे, वही जा पाएगा जिसका पॉकेट अलाउ करता होगा, जिसके पास उतना पैसा होगा, जिसके पास उतनी कैपेबिलिटी होगी। यानी कि अब इसको हम समझते हैं, अगर आप बाउंड्री नहीं बनाएंगे ना, अगर चार दीवारी खड़ी नहीं करेंगे ना, तो कोई भी आएगा और चला जाएगा, कोई भी आकर हमें रौंद कर चला जाएगा। तो बाउंड्री बनानी है हमको, नुमाइश इस तरीके से नहीं करनी। अपनी सारी बातें, कोई भी आया, छोटा बड़ा कोई भी आया, रोने की आदत किसी के सामने नहीं करनी है। हमें चीप नहीं बनना है, हमें कैजुअल नहीं रहना है, फ्रेंडली रहना है, लेकिन इतना भी कैजुअल नहीं। अब दूसरा, हर किसी के लिए हर समय अवेलेबल हो जाना, अपना काम छोड़कर हर किसी के लिए अवेलेबल हो जाना। तो इससे भी अगर आप ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं, जिस चीज़ की अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहती है उसकी डिमांड, मतलब जिस चीज़ की अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहती है लोग उसको कम कीमत वाला समझते हैं। हर फ़ोन कॉल का रिप्लाई, एकदम से लगता है कि फ़ोन के पास ही बैठे हुए हैं, अभी वेट ही कर रहे थे। हर मैसेज का इमीडिएट रिप्लाई, तो सामने वाला ना समझता है कुछ और ही, अलग ही समझता है। तो हर चीज़ का एकदम थोड़ा सा पॉज लेकर, जहाँ पर लगता है कि हाँ अभी मेरा काम मैं ये कर रही हूँ, अपना काम करिए, फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ उसको रिप्लाई देना है तो रिप्लाई देना है, इतना बड़ा ओवर एक्सप्लेन करते हुए नहीं, क्लैरिटी के साथ शॉर्ट में ही, कम शब्दों में ही करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अब तीसरा एक और चीज़, कोई भी चीज़ आपने, मतलब हर चीज़ पर हम परमिशन लेना, यानी कि परमिशन लेने वाले भिखारी जैसे बन जाते हैं कि अरे मैं लेट हो गया क्योंकि, और मेरी बात सुनेंगे क्या प्लीज़, एक बार मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ, मेरी भी सुन लीजिए प्लीज़। परमिशन लेने वाले भिखारी नहीं बनने। अगर आपको अपनी पॉइंट रखनी है, कुछ लोगों को बताना है, तो आप बोल सकते हैं। इस बात को आप लोगों को सुनना चाहिए, ये आप लोगों की बहुत मदद करने वाला है। अगर आप लेट हो गए तो आप बोल सकते थैंक यू फॉर वेटिंग, चलिए शुरू करते हैं। एक्सप्लेन नहीं करना कि मैं लेट होगी, ट्रैफिक में थी, ये थी वो थी, अरे सॉरी 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 से अगर स्टार्ट करेंगे तो अंत भी वैसा ही होगा। और एक गलती हम क्या करते हैं कि डिसरिस्पेक्ट को सह लेते हैं। डिसरिस्पेक्ट पर हम कुछ करते नहीं हैं, हमको लगता है कि सामने वाला कैजुअल ले लेते हैं, रिश्ता बचा रहे या कुछ हमने बाउंड्री नहीं बनाई ना, तो लोग टेस्ट करते हैं कि इसको कितना और डिसरिस्पेक्ट किया जा सकता है, कितना और इसे दबाया जा सकता है। अगर पहली बार में ही हम एक आवाज़ उठा लेंगे, वैसा आवाज़ नहीं, आंखों में आंखें डालकर एकदम स्टिल होकर बोल देना है इसको, तो अगली बार वो सोचेगा। यानी कि ठेले पर तो हर कोई चला जाएगा, लेकिन उस चार दीवारी पर वही जाएगा जिसका पॉकेट अलाउ कर रहा है, जिसके पास कैपेबिलिटी है। तो बाउंड्री बनानी है, हम ही खुद होते हैं लोगों को
जो वैल्यू मतलब प्रोजेक्ट करते हैं एकदम कम की तरह, अपने आप को कम प्रोजेक्ट करते हैं। तो अपने समय की कद्र करें, हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं होना है। पहले अपना काम देखिए, पहले अपना काम देखिए, अगर वहाँ पर लगता है कि करना है तो करिए, है ना, करिए। लेकिन हर फ़ोन कॉल का रिप्लाई, हर मैसेज का रिप्लाई, तो सामने वाला यही समझता है कि ये तो ऐसे ही है। तो आप लोगों के फेवरेट लिस्ट में नहीं रहते हो, आप उनके प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं रहते हो, डिफ़ॉल्टर में आ जाते हो। ओके, तो आज का ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और आपके कमेंट्स मुझे प्रोत्साहित करते हैं ऐसे कुछ वीडियो बनाने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू।